इसमें 25,000 वोल्टेज है, जैसे इसमें हाई वोल्टेज है, जिससे खतरा यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो मतलब कहीं भी तार गिर जा रहा है तो मतलब बता देगा नीचे से, मतलब मान लीजिए कहीं नीचे गिर गया है तो पास का आपके पास रहेगा तो बता देगा आप खतरा है, मत जाइए। इससे बच सकते हैं। कड़ा ऊपर उठावा हाथ देख लू, जितना ऊपर करे जेब उतना तेज बताई। हाँ कि इतना आसपास में जा लाइन बाटे। हाँ आ तू नीचे एकदम आगो- खतरे में बाटू। हाँ हाँ तो पहले जान जाए तो भाग जाए वजह से। हाँ। नमस्ते, मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। आप सोच रहे होंगे कि खेत के बीच पगडंडी पर चलकर हम लोग क्या ही खोज रहे हैं। ये हमारे साथ जो हमारे भाई हैं, ये हैं तो 11 में पढ़ते हैं। इनकी उम्र मुझे नहीं पता कितनी होगी, वही कितना होगा, 15-16 साल के हैं। और इन्होंने ना एक कुछ अनोखा करने की कोशिश की है। अच्छा एक बात बताऊं, मतलब जब मैं अपनी याददाश्त में पीछे जाकर देखती हूँ तो मैंने अपनी आंखों से 2 लोगों को लाइट से मरते देखा है। तो मतलब मैं इसीलिए इनसे अभी थोड़ी देर पहले पूछ भी रही थी कि मतलब क्या सोच के आपने ये टेस्टर बनाया है। ये ऐसा बताती हूँ, पहले इन्होंने ये बनाया है। ये टेस्टर ये काम ऐसे करता है कि ये दूर से ही सेंस कर लेता है कि तार में लाइट है या नहीं। हाँ। इतना मुझे समझ में आया। अब आप बताइए कि ये जैसे मान जैसे वायर है, जैसे पास टच करेंगे तो बता देगा उस वायर में मतलब लाइन है कि नहीं है। जैसे उसको छीलना होना नहीं है, मतलब बाहर से बता देगा जिससे टच करेंगे तो। और जहाँ पर हाई वोल्टेज है उसके नीचे ले जाएंगे तो बता देगा मतलब वहाँ खतरा है, वहाँ पर मत जाइए। मतलब ये बोलता है, मतलब इसमें साउंड निकलता है, जैसे बताता है कि यहाँ पर मत जाइए, यहाँ पर मतलब बहुत हाई वोल्टेज है, आपको मतलब खतरा है यहाँ पे। अच्छा जी। और अभी थोड़ी देर पहले जो मैं पूछ रही थी कि ये काम तो टेस्टर से भी हो जाता था, तो फिर इसका क्या वैल्यू है, मतलब क्या मतलब है? मान लीजिए जो वो टेस्टर आता है तो उसका मतलब उसमें अर्थिंग देना पड़ता है, मतलब अपने शरीर से। और ऐसे अंगूठा लगाते हैं हाँ, पीछे। तो मान लीजिए हम खतरा रहता है, कभी भी लाइन मार सकता है। इसमें मतलब कोई भी आपको लाइन के मतलब टेस्टर से भी किसी को लाइट मार सकता है क्या? जी मार सकता है। मार सकता है क्या? डायरेक्ट होगा तो मार सकता है। जब खराब होता है जो खराब हो जाएगा तो डायरेक्ट रहेगा तो मार सकता है। और वो नहीं खराब होगा तो आदमी बच सकता है। अच्छा, तो मतलब ये बता रहे हैं कि टेस्टर से भी लाइट मार सकता है अगर उसमें कोई फॉल्ट हो तो। इसमें ये है ना कि ये दूर से ही सेंस करेगा और तभी पता चल जाएगा कि उसमें लाइट है या नहीं। तो आपको तार पे छूने की जरूरत नहीं है ना? तार पे छूने की जरूरत नहीं है। अब बताइए कैसे काम करता है। हम लोग आए हैं देखने इसको। जैसे अब यहाँ पर रेलवे है, जैसे इसे नीचे लग जाएंगे तो बता देगा यहाँ पर हाई वोल्टेज है, यहाँ पर मत जाइए, खतरा है, ये बताने लगेगा। देखिए, तो ये अगर ऐसा कुछ सही में है तो बिजली विभाग के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि अमूमन कई बार पोलों पे जो हमारे भैया लोग चढ़ते हैं हमारी सुविधा के लिए, लाइट बनाने के लिए, फिर वो उतर नहीं पाते हैं। देखिए मैम बताने लगा, ये तो यहीं से रीड कर रहा है। यहीं से बताने लग रहा है। अरे बाप रे, तार देखिए कितना ऊपर है और ये अभी से बता रहा है। इसमें क्या ऐसा लगा हुआ है कि इसको पता चल जा रहा है? जैसे यहाँ बैटरी है और यहाँ पर जो सेंसर लगा है, ये सेंस कर ले रहा है कि मतलब यहाँ पर मतलब विद्युत प्रवाहित हो रहा है, यहाँ पर बहुत हाई वोल्टेज है, यहाँ पर मत जाइए, यहाँ पर खतरा है, ये बता रहा है। या इसमें से साउंड भी निकल रहा है। जी। अब यहाँ बता रहे हैं मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा खतरा है, यहाँ पर मत जाइए। ये नीचे से मान लीजिए कोई भी तार गिर गया आपका आसपास, आपके पास रहेगा तो बता देगा यहाँ पर मत जाइए, खतरा है। अच्छा, आप बच सकते हैं उससे। ये बढ़िया है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हवा चलने से तार वार टूट जाता है, तो अगर आप उसके एरिया से गुजर रहे हैं तो वो तब भी सेंस करके बताने लगेगा। हाँ, तभी सेंस बताने लगेगा। अच्छा, ये जितना ऊपर जाएगा उतना तेज आवाज करेगा क्या? जितने पर उतना तेज आवाज करेगा। और नीचे आएगा तो कम हो जाएगा। हाँ, बंद भी हो गया यहाँ पे तो आके। तब ये बनाने के पीछे सोच क्या है? जैसे मान लीजिए बहुत लोग मतलब लाइन में मार देती थी, तो उसको बनाया कि मान लीजिए जैसे मतलब वायर में लाइन है कि नहीं है, मान लीजिए वो जो टेस्टर आता है उसमें अर्थिंग देना पड़ता है मतलब शरीर से। उसके बाद वो उसमें टच करेंगे तो मान लीजिए उसमें डर भी लगता है कभी करंट मार सकता है। यह है मान लीजिए बिना वायर छीले ही मतलब उसमें सटा चेक कर सकते हैं उसमें मतलब लाइन है कि नहीं है, ये बता देगा बाहर से ही। मतलब उसको छीलना होना नहीं है, तार को बाहर से बता देगा कि उसमें करंट है कि नहीं है। जैसे ऊपर मतलब जाएंगे तो मतलब खतरा बता रहा है, मतलब ऊपर बहुत हाई वोल्टेज है उस बता रहा है। मतलब कोई भी ऊपर जाएगा तो मतलब लाइन मार सकता है, नीचे नहीं मारेगा, ये बता रहा है। मतलब इसमें इंडिकेट कर रहा है, मतलब इसमें स्पीकर भी लगाया, बल्ब भी लगाया, बता रहा है। मतलब मैं आपको बताती हूँ जो मुझे समझ में आ रहा है। देखिए, पहले तो ये
कि साइंस तक मैं सिर्फ 10 तक ही पढ़ी हूँ, उसके बाद मैं आर्ट साइंस ले ली थी। मैं हर चीज़ बड़ी ईमानदारी से बताती हूँ, लेकिन ये जो इन्होंने बनाया है उसको मैं जो समझ पा रही हूँ वो बताती हूँ। दरअसल जब आप किसी साउंड या किसी भी चीज़ को देखते हैं ना, तो वो ऐसे गोल 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 एरिया रेडियस कवर करती है। वो यही बता रहे हैं कि जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये वाला जो लाइट है उसका रेडियस में आप के लिए खतरनाक हो सकता है, और जब आप पीछे की तरफ आते हैं मतलब ये वाला लाइट सिर्फ इतना ही दूर तक रेडियस उसका रेडियस है, मतलब इतने ही दूर तक ये खतरनाक है। हाँ आप बताना खतरनाक चाह रहे हैं। है। लेकिन अगर ये टूटेगा तो फिर तो कोई वो नहीं रहेगा, कहीं भी जा सकते इससे हैं। जानती है क्या होता है मैम, जैसे हम लोग कहीं घूमने और टहलने के लिए जाते हैं हाँ। तो ऑटोमेटिक मतलब ऊपर ताकते हैं उसमें लाइट है कि नहीं है, हम लोग सोच नहीं पाते हैं। तो इसको लेके जाएंगे ना तो वहाँ मतलब पता चल जाएगा कि लाइट है, तो हम उससे दूर रहेंगे ना तो इससे बच सकते हैं। अच्छा, तो ये पोल भी बता देगा क्या? नहीं पुल नहीं, उसमें लाइन जिससे ये मतलब कितना होगा सूरज को आधा इसमें 25,000 वोल्टेज है। हाँ। इसमें 25,000 वोल्टेज है, जैसे इसमें हाई वोल्टेज जिससे खतरा यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो मतलब कहीं भी तार गिर जा रहा है तो मतलब बता देगा नीचे से, मतलब मान लीजिए कहीं नीचे गिर गया है तो पास का आपके पास रहेगा तो बता देगा आप खतरा है, मत जाइए, तो इससे बच सकते हैं। तो भैया ये 15 साल के बच्चे ने कुछ अलग सोच कर कुछ बेहतर बनाने की कोशिश की है। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर मान लो यहाँ तार गिरा हुआ होता और मैं उसके बगल से गुजर जाती तो वो सेंस कर लेता। उसके बाद जैसे ये बहुत बहुत हैवी बोल्ट है, तो मान लो अगर घर में जो छोटा छोटा तार होता है अगर वो भी कहीं खुला होगा तो क्या वो ये सेंस कर लेगा? हाँ उसका मतलब उसमें बहुत कम वोल्टेज रहता है, जैसे उसमें लाइन मारने का तनी कम खतरा रहता है। मतलब ये है कि मारेगा तो बच जाएंगे, और अगर ये मारेगा तो चलेगा। हाँ इससे मारेगा तो कोई बचने बहुत करेगा समथिंग, वो भी सेंस करेगा लेकिन वो कम करेगा। जैसे आपने डाउन किया तो इसका सेंसर जो है कम होना चालू हो गया ना, उसी तरह उसका भी कम वोल्टेज में कम बताएगा, हाई वोल्टेज में ज़्यादा ये बताएगा, साउंड भी ज़्यादा आएगा और इसका लाइट भी ज़्यादा वोल्टेज में जलेगी। देखिए अभी भी ये ना ऐसे हो रहा है कि जब ये नीचे है तो नहीं जल रहा है, और जैसे ही ऊपर जाता है ना इसकी लाइट तेज होने लगती है और इसका आवाज़ जो है वो भी थोड़ा बढ़ने लगता है, और ऊपर जाते ही ये तेज होते चला जाता है। ये कितने में बना है? ये 50 रुपये में बन गया है। 50 रुपए में। जी। और कितने दिन में बना है? ये एक ही दिन में बन गया है। एक ही दिन में। तो देखिए अगर ऐसा कुछ है जिससे किसी की जान बच सकती है तो हमें इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि ना अखबारों में आए दिन ऐसा छप जाता है कि पोल पे बिजली बनाने एक कोई चढ़े थे, उनकी मौत हो गई, और डायरेक्ट मतलब सोचिए कि कोई इंसान पोल पे चढ़ा हुआ है और फिर उससे वो उतरता है तो सिर्फ उसकी लाश उतरती है। ऐसे में अगर ये 50 रुपए की चीज़ अगर उसकी जान बचा सकती है तो समझिए ये बहुत ज़्यादा कीमती है। बिजली विभाग को इस बारे में सोचना चाहिए और कुछ ऐसा ही बनाने के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं सोच रहे हैं तो एक इंसान की जान की कीमत मैं 50 रुपये भी नहीं समझ पाऊंगी, तभी तो वो इस बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो इनसे मिलिए और कांटेक्ट कीजिए और समझिए कि क्या ये सच में काम की चीज़ है। अगर ये काम की चीज़ है तो इसको हर बिजली विभाग में तो कम से कम हर लाइटमैन के पास इसके जेब में ये चीज़ होनी चाहिए, ये समझने के लिए कि वो जिस पोल पे चढ़ रहा है उस तार को बिना टच किए उसको पहले से ही पता होना चाहिए कि ये उसके लिए खतरनाक है। और दूसरी बात, जब हमारा जो बिजली विभाग है ना वो जब बूट नहीं दे पाता है, वो जब सुरक्षा नहीं दे पाता है, तो क्या वो 50 रुपए के इस चीज़ के बारे में सोचेगा? ये भी एक सवाल है। ये ईमानदारी से बता रही हूँ। और अभी हम लोग ना एकदम तार के नीचे ही हैं, तो ये खतरनाक है। हाँ खतरनाक है। हाँ देखा चाची बताई। हैं? रुका, ये पकड़ा, ऊपर उठावा हाथ, देख लू, नीचे ना ही बताई, ऊपर जितना ऊपर करत जेब उतना तेज बताई। हाँ कि इतना आसपास में जा लाइन बाटे। हाँ नीचे एकदम खतरे में बाटू। हाँ हाँ, तो पहले जान जाइए तो भाग जाइए जैसे। हाँ बाल बोले कितना बढ़िया बतावता, पहले लड़का बनावता है अपना के, मनो बढ़िया न लड़का भाई। कहीं आ जाओ जिसका काम खरीदू है के 50 रुपया में। हाँ का नहीं खोद, हम अपने थैली में धैले रहे। हाँ कोई जाना अब हो जा लाइन या बाटे तक बताई दे न, तो जल्दी हम हट जाए। आ नहीं रही तो भाई जाकर लड़ी जाए के बा, आ मैं जोरी जाए के बा। हाँ तो ये तो ठीक है बाती बा न।
भाई ये तरह बनावो आ तो ले के लोग किनबे करी जेबो में धइला रही अपन कहीं जइबो कहीं झोरा में बैग ले ले बनी बेगो में धरा जाई हमारो जेब बा है यहाँ देखा। हाँ तो वही में धरा जाई देखिए ठीक बा, बहुत अच्छी चीज बढ़िया, है। बहुत बढ़िया। एक दिन गंजा तौरी देखनी जा आई दुका दुकावरी बनौले रहने आ जान जा तो बनवा के आइले जा हाई चार्जिंग उर्जिंग हमनी के बल्ब फलब सब बनवा के नहीं से आइले जा बना देते हैं। बना देने तो का देखिए चाची की बात सुनकर एक बात समझ में आई कि अगर पता होगा कि यहाँ खतरा है तो तुरंत भाग जाएंगे। हर इंसान अपनी जिंदगी में ना सुरक्षित रहना चाहता है, जिंदगी जीना चाहता है कि मन हम बढ़िया से जी अब भगवान चाहिए तब तो बढ़िया से जिए नहीं चाहे तो चली जाए भुलाई जाए थैलिए में बोला तब बोलो नहीं तकदीर में मैंने जिया के लिखल हो या नहीं तो जिया के लिखल हो तब तो भाई जान जाए जल्दी भागो जैसे। देखिए ये सिर्फ एक डमी है, या ये समझिए कि ये सिर्फ एक छोटा सा प्रयास है ये बताने के लिए कि जब एक छोटे से बच्चे को इस बात की चिंता है कि कोई बिजली के तार से ना मर जाए, उसको इस बात की चिंता है कि आए दिन जब हम खबरों में देखते हैं कि एक लाइटमैन एक पोल पे चढ़े और उसके बाद वो लौट कर नहीं आए, तो उस 11 में पढ़ने वाले बच्चे को इस बात की चिंता है कि किसी की जान इसलिए ना चली जाए, इसलिए वो ऐसा कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है। 15 साल के बच्चे में इतनी समझ है, लेकिन हमारी सरकार इस बारे में नहीं सोच पाती कि उसको कम से कम सुरक्षा की किट प्रोवाइड कराई जाए। मेरे आंखों के सामने कई ऐसे केस हुए हैं जिसमें मैंने अपने आंखों के सामने देखा है कि कैसे बिना बूट और बिना सेफ्टी किट के लाइटमैन लाइट के तारों पर चढ़ते हैं। कई बार बिजली विभाग के अडॉप्ट किए हुए लोग होते हैं और कई बार वो हमारे आस पड़ोस में रहने वाले लोग होते हैं जो 200, 400, 500 रुपए के लिए पोल पर खड़े हो जाते हैं। ये अभी भी लगातार मुझे बता रहे हैं कि मैं खतरे में हूँ। तो 500 रुपए के लिए लोग अपनी ज़िंदगी जो है वो जोखिम ले लेते हैं, अपनी ज़िंदगी को हथेली पर लेकर पोल पर चढ़ते हैं। कई बार जब भगवान उनके साथ होते हैं तो वो वापस लौट आते हैं और कई बार सीधे वहीं से वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ऐसे में ये एक अच्छा प्रयास है। और अगर 15 साल के बच्चे को इस बात की चिंता है तो पता नहीं क्यों बिजली विभाग इस बारे में नहीं सोचता, और हर साल कई हजार लोगों की जान सिर्फ इसी बात पर चली जाती है क्योंकि किट्स नहीं है और इस तरीके की सोच नहीं है। इसीलिए कई परिवार के सदस्य मर रहे हैं, कई बच्चों के पिता मरे जा रहे हैं, कई पत्नियों के पति मर जाते हैं। सिर्फ एक सोच है, बात 50 रुपए की नहीं, बात सोच की है कि जब 15 साल के बच्चे को इस बात की चिंता हो सकती है तो हमारी सरकारें क्यों नहीं सोच पा रही हैं। एक गांव में रहने वाला बच्चा सोच रहा है, उधर दिखाइए, एक गांव में रहने वाला बच्चा इस बारे में सोच रहा है, लेकिन ना बिजली विभाग सोच रहा है ना गवर्नमेंट सोच रही है। अगर मैं आपको सारी चीज़ें बताने लगूँ ना कि कैसे सेफ्टी किट भी नहीं मिलता उनको टाइम पे, उनकी सैलरी भी नहीं मिलती, ये सारी चीज़ें, उसके बावजूद भी जब हमारे मोहल्ले में लाइट कट जाती है तो हम 1 घंटा भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। जिनके घर में इन्वर्टर होते हैं वो 2-4 घंटा बर्दाश्त कर लेते हैं, जिनके घर में नहीं होता वो हर 1 घंटे बीतते ही फ़ोन करना शुरू कर देते हैं बिजली वाले, लाइट काट दिए आपको मतलब हमें अपनी ज़िंदगी में टेंशन है बहुत। हम लाइट के बिना नहीं जीना चाहते, हम सुविधाओं के बिना नहीं रहना चाहते, लेकिन जो हमारे लिए सुविधाएं मुहैया कराते हैं उन लोगों के लिए क्या होता है ये हम कभी सुनना भी नहीं चाहते। आपने कभी किसी लाइटमैन की ज़िंदगी सुनी है, समझी है, करीब से देखी है? नहीं, क्योंकि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे घर में तो 24 घंटा लाइट आ ही रही है। हमारे घर रोशन है तो किसी के घर में दिए जलें या ना जलें उससे फ़र्क नहीं पड़ता हमें, सेम वैसा ही है। लेकिन इनको तो भैया प्रशंसा आपकी होनी चाहिए कि मतलब इस तरीके की सोच 15 साल का एक बच्चा सोच रहा है, जबकि आपके घर में कोई लाइट नहीं, मतलब पोल पे चढ़ने वाला कोई नहीं है, बिजली विभाग से कोई जुड़ा नहीं है? नहीं, कोई नहीं जुड़ा है। आस पड़ोस में कोई जुड़ा है? नहीं, कोई रिश्तेदार कोई? रिश्तेदार में भी कोई लोग नहीं है, मतलब बिजली विभाग में नहीं है। तो भी आप ये बात समझ रहे हैं हाँ। कि लाइट से लोगों की मौत हो जाती हाँ, है। बहुत लोग मतलब पोल पे चढ़ते हैं, उसमें लाइन रहता है कि नहीं रहता है, वो लोग मतलब देख नहीं पाते हैं, उसके बाद लाइन मार देती है उन लोग को। एक बात बताऊं, जब कोई पोल पे चढ़ता है हमारे लिए लाइट सही करने के लिए और उसकी मौत हो जाती है, तो आपको पता है हमारे देश में ना उसके लिए कोई पैसे नहीं दिए जाते। मतलब ऐसे समझिए कि सरकार की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है कि अगर किसी इंसान की मौत हो गई है तो उसके बाद उसका परिवार कैसे जिएगा इस बारे में कोई सोच ले, क्योंकि ऐसे बहुत से प्राइवेट लोग ये काम करते हैं। जैसे कोई
बल्ब जोड़ने वाला है उसको अगर पैसे की ज़रूरत है तो वो पोल पे चढ़ जाता है कई बार, और वो बहुत जोखिम भरा हो सकता है। हाँ तो ये एक इनकी खोज है, इसके लिए इनकी प्रशंसा मैं कर रही हूँ कि जब 15 साल का बच्चा इस बारे में सोच रहा है तो सरकारों को भी सोचना चाहिए। जी सोचना चाहिए कि नहीं? जी, एकदम सोचना चाहिए। क्या सोचना है? मतलब इसको और आगे बढ़ाएं, मतलब इसको मतलब जब उन लोग के पास रहेगा तो मान लीजिए वो लोग पहले चेक कर लेंगे मतलब उसमें लाइन है कि नहीं है, उससे बच सकते हैं। क्या नाम है आपका? सूरज प्रजापति। 15 साल के सूरज हैं जो अपनी टिमटिमाहट से समाज के लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम इस ट्रैक पर हैं और वो अभी भी आवाज़ देकर ये बता रहा है कि यहाँ से दूर जाइए नहीं तो बचेंगे नहीं, ये बहुत खतरनाक जगह है। हाँ। तो हम लोग यहाँ से चलते हैं पहले, क्योंकि भैया ज़िंदगी बहुत ज़रूरी है और जिएंगे तभी आप लोगों के लिए खबरें निकाल पाएंगे। एक स्टेटमेंट हमारा भी ले लीजिए। हाँ, बच्चे के ऊपर बोलिए। आप लोग थोड़ा सा इनका जो है मंत्री से इस तरह से कुछ करा दिया जाए कि कुछ इनको मिले अनुदान स्वरूप, कुछ गवर्नमेंट के तरफ से कुछ अनुदान स्वरूप इसको बच्चे को मिले कि ये आगे चल के कुछ और भी तरक्की कर सके और भी इसी प्रोजेक्ट को और भी बड़ा कर सके। समझे, अभी आने वाले समय में सारा जितने भी ये इलेक्ट्रिक का जो वायर जो है अप जो है सब जमीन के अंदर अंडरग्राउंड होने जा रहा है, हर बड़े बड़े सिटियों में होते जा रही है। तो उस समय अगर कोई डैमेज होता है तो यही जो प्रक्रिया है, इस बच्चे ने जो टेक्निक अपनाया हुआ है वही काम करेगा। वो सेंसर ऐसे लेके जाएगा जमीन में तो अपना बताने लगेगा हाँ यहाँ डैमेज हो चुका है, तो ये उस समय ये काम करेगा। ऐसे जूते भी आ सकते हैं। हाँ, बहुत कुछ हो सकता है। तो इसके लिए इस बच्चे का थोड़ा सा गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अनुदान मिले, कुछ हेल्प हो तो लड़का और भी तरक्की करेगा और भी विकास करेगा और भी इंडिया का नाम जो है रोशन करेगा, गांव का रोशन करेगा, प्रदेश का नाम रोशन करेगा। एक छोटा सा लड़का इतना टेक्निक व्यू से मैंने देखा जाए तो बहुत अच्छा मैंने आविष्कार किया है। तो आप लोग भी थोड़ा सा मीडिया है तो थोड़ा आप भी उसमें ऐड कीजिए कि इस बच्चे का कुछ अनुदान गवर्नमेंट की तरफ से मिले। अभी तो आधे लोग समझ नहीं पा रहे हैं मेरी तरह, और जो समझ पा रहे हैं उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है ना, अगर मैं आपको बताऊं कि अगर ये महानगर का कोई बच्चा ऐसा कुछ कर रहा होता ना तो इस पर शायद कुछ सरकारें भी बेहतर प्रयास कर रही होती, कुछ बेहतर कर रही होती, या किसी एग्जीबिशन वगैरह में इनको बुलाया गया होता, सम्मानित किया गया होता। लेकिन ये है गाँव के जो खेत खलिहान के बीच में रहते हैं, इसीलिए इनको प्रशंसा नहीं मिल रही है, इसीलिए इनको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा। मैं आपको बताऊं, अगर आप ना कुछ भी अलग करते हैं या कुछ भी करने की कोशिश करते हैं और आपको प्रशंसा मिल जाए, आपको कोई शाबाशी दे दे, आपका कोई पीठ ऐसे थपथपा के एक बार यही बोल दे कि बेटा तुमने अच्छा किया है, तो अगली बार इंसान ना 200% मोटिवेट होकर काम कर पाता है। लेकिन जब उसको प्रशंसा नहीं मिलती है तब वो अपने प्रयास को धीरे धीरे खोने लगता है। अपनी जिम्मेदारियों पे जिम्मेदारियां उसके आगे आ जाती हैं, पढ़ाई लिखाई और इन सारी चीज़ों पर भी ध्यान देने की वजह से भी हो सकता है, या जो भी है आदमी ना अपनी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि बच्चों को मोटिवेट किया जाए।